नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। किसान भाइयों, आज 31 जुलाई 2024 है और अभी के ताज़ा आकलन से बात करेंगे। राजस्थान के कई भागों पर आज मानसून फिर से एक्टिव होगा और मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी अब बारिश की गतिविधियां आज देखने को मिल सकती हैं। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां, तो कुछ एक भागों पर फिर से मानसून कमजोर पड़ेगा और उसके प्रभाव से तेज गर्मी व उमस की गतिविधियां कई भागों पर नजर आ सकती हैं। तो कुछ एक भागों पर आज भी भारी बारिश की संभावना देखने को मिलेगी। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे किसान भाइयों। फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आज कई जिलों पर बारिश की गतिविधियों को देखते हुए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही एवं सटीक जानकारी सबसे पहले। किसान भाइयों, बात करें राजस्थान के मौसमी सिस्टमों को लेकर तो आज 31 जुलाई है और आज लगभग मानसून को 2 माह पूरे हो चुके हैं। फिलहाल संपूर्ण भारत के मानसून के सिस्टमों को लेकर बात करें तो संपूर्ण भारत पर मानसून सामान्य के लगभग बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर बात करें तो किसान भाइयों, राजस्थान पर मानसून का काफी मिला जुला प्रभाव देखने को मिला। कई भागों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां मानसून से देखने को मिली हैं। कई भागों पर बारिश की गतिविधियों में काफी कम इजाफा देखने को मिला और कुछ एक भागों पर केवल बादलवाई और उमस की गतिविधियां किसान भाइयों को परेशान करती हुई नजर आई हैं। हालांकि अगले माह से यानी कि अगस्त माह में एक बार फिर से मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं प्रबल रूप से नजर आ रही हैं। और किसान भाइयों, राजस्थान के अधिकांश भागों पर जहां पर अभी तक बारिश की गतिविधियों में कमजोर स्थिति देखने को मिल रही थी, वहां पर भी अब काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। आज की बात करें किसान भाइयों, 31 जुलाई है और आज 31 जुलाई को उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर मानसून की गतिविधियां फिर से बढ़ेंगी और जिसके प्रभाव से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से लेते हुए कह सकते हैं सिकाउटी, अंचल, जयपुर संभाग, कुछ एक अजमेर संभाग के उत्तरी पूर्वी भागों पर होते हुए भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर आज काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां, तो कुछ एक भागों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। मानसूनी सिस्टम अब बदले हैं। मानसूनी ट्रफ के पश्चिमी सिरा अब एक बार फिर से उत्तर की ओर बढ़ेगा और उत्तरायण होने के साथ ही एक बार फिर से राजस्थान के उत्तरी भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। बीते 24 घंटों के दौरान भी हरियाणा, पंजाब से सटे हुए क्षेत्रों पर मानसूनी सिस्टमों के प्रभाव से काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कुछ एक सीमावर्ती क्षेत्रों पर देखने को मिली हैं, जिसमें मुख्य रूप से बात करूं किस समय तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों से लेते हुए आसपास के कुछ एक सीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। कोटपुतली, बहरोड, आसपास के खैरतल, तिजारा, अलवर के कुछ एक भागों पर, डीग, भरतपुर के कुछ एक भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिली हैं। वहीं मुख्य रूप से बीते 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा के आसपास के कुछ एक जालोर, सांचौर के क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां कुछ एक भागों पर देखने को मिली है, लेकिन छितराई बारिश का दौर इन भागों पर बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया है। वहीं दक्षिणी, मुख्य रूप से दक्षिणी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों पर भी मानसून का थोड़ा मिला जुला प्रभाव बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिला। कुछ एक भागों पर बारिश की गतिविधियां रही तो कुछ एक भागों पर मौसम केवल छायादार बादलों की वजह के साथ शुष्क दर्ज किया गया है। आज के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करूं किसान में तो अब काफी अच्छी खुशखबरी है। मानसूनी ट्रफ आज एक बार फिर से उत्तरायण होगी और उसके प्रभाव से उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जो आप रेड सर्कल देख पा रहे हैं किसान में, इस रेड सर्कल के क्षेत्रों पर आज से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने किसान भाइयों तो अब उत्तर भारत के मैदानी भागों सहित राजस्थान के भागों पर भी काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं आज हरियाणा के क्षेत्रों पर काफी भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और जिसका असर हरियाणा से सटे हुए राजस्थान के क्षेत्रों पर भी देखने को मिलेगा। सुबह से इन भागों पर बादलों की घटाटोप नजर आ सकती है और दोपहर तक कई भागों पर हल्की मध्यम, तो दोपहर बाद कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ावा अजमेर संभाग के क्षेत्रों तक देखने को मिलेगा। फिलहाल आज 31 जुलाई के मौसमी सिस्टमों को लेकर और मौसम विभाग की रिपोर्ट की बात की जाए किसान में तो मौसम विभाग ने आज लगभग कई उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर अलर्ट जारी किया है, जिसमें श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सेकाउटी, अचल, सीकर, झुंझुनू, कुछ एक अलवर, भरतपुर के क्षेत्रों पर आज येलो अलर्ट है और मुख्य रूप से सेकाउटी, अचल, सीकर, झुंझुनू, अलवर व भरतपुर के क्षेत्रों पर आज भारी बारिश की संभावना भी प्रबल रूप से नजर आ रही है। यानी कि जैसा कि हमने आपको अपडेट किया, हरियाणा से सटे हुए क्षेत्रों पर मानसून एक्टिव होगा और उसका प्रभाव लंबे वक्त से जो गर्मी व उमस की गतिविधियां किसान भाइयों को परेशान कर रही थी, उनको आज राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। हालांकि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान को लेकर बात करूं तो गुजरात की तरफ
बना सर्कुलेशन अब कराची के भागों की ओर बढ़ चुका है, यानी कि भारत के क्षेत्रों से आगे की तरफ बढ़ चुका है और थोड़ा कमजोर भी हुआ है। और उसका प्रभाव ये होगा कि आज से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर एक बार फिर से मानसून की गतिविधियों में थोड़ी कमजोर स्थिति नजर आएगी। बाड़मेर, बीकानेर से लेकर बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, कुछ एक जालोर, सांचौर, पाली संभाग, उदयपुर संभाग व बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्र पर आज बादल वायु की घटाटोप देखने को मिल सकती है, यानी कि छायादार बादल आपको अवश्य देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बादलों की आवाजाही के साथ अब बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमजोर स्थिति देखने को मिलेगी और जैसलमेर के भागों पर आज मौसम अधिकांश जगह शुष्क देखने को मिल सकता है। तो वहीं बाड़मेर के क्षेत्रों पर भी आज सीमावर्ती क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। जोधपुर के कुछ एक भागों पर भी आज मौसम शुष्क रह सकता है। हालांकि दोपहर बाद कुछ एक छायादार बादल देखने को मिल सकते हैं, जिससे कुछ एक मध्य राजस्थान के सटे हुए भागों की तरफ आपको सितराई, बूंदाबांदी, नागौर से सटे हुए भागों की ओर देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, राजस्थान पर काफी मौसम में बदलाव आज देखने को मिलेगा और मौसम विशेषज्ञों की माने किसान भाइयों तो अगस्त माह में मानसून की काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर देखने को मिल सकती हैं। काफी अच्छे सिस्टम फिलहाल जो मॉडल बता रहे हैं उसके तहत राजस्थान के भागों पर देखने को मिलेंगे और काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां उन भागों पर भी होगी जहां पर खंड रूप से बारिश, कम दर्जे की बारिश किसान भाइयों को देखने को मिली थी। मुख्य रूप से एक एक जिले के विस्तार को समझेंगे ताकि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान आपके जिले की मौसम स्थिति आपको सही सटीक रूप से जानकारी मिल सके। सभी राजस्थान के जिलों को लेकर बात करूंगा। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और सबसे पहले बात करूं राजधानी जयपुर से, तो राजधानी जयपुर पर आज सुबह से ही हल्के बादल, छायादार बादल देखने को मिल सकते हैं। दोपहर बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर खंड रूप से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और आगामी 3-4 दिनों के दौरान कह सकते हैं अब बारिश का दौर जयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। बात करूं किस समय अलवर के क्षेत्रों को लेकर, तो बीते 24 घंटों के दौरान अलवर के कई भागों पर खंड रूप से बारिश की गतिविधियां, कुछ एक भागों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियों की खबरें प्राप्त हुई हैं। फिलहाल आकलनों से बात करें कि समय अलवर के क्षेत्रों पर सुबह से ही बादलों की घटाटोप होगी और आज कई भागों पर काफी तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियां, यानी कि बिजली गर्जन चमकने के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है और अगले 2 दिनों के दौरान अलवर के भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से नजर आ रही हैं। बात करूं दौसा क्षेत्र को लेकर, किस समय बीते 24 घंटों के दौरान दौसा क्षेत्र पर उमस व गर्मी का प्रभाव काफी मजबूत रहा। हल्के बादलों के साथ कुछ एक भागों पर छितराई बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। आज से मौसम बदलेगा और दौसा के कई भागों पर आज दोपहर बाद काफी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और आगामी 2 दिनों के दौरान काफी मजबूत रूप से बारिश की गतिविधियां दौसा के भागों पर भी नजर आने की संभावना है। शेखावटी, अचल, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों को लेकर बात करूं तो मानसूनी ट्रफ का उत्तरायण होने के साथ ही सीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों पर भी मौसम में बदलेगा और उसके प्रभाव से सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डीग, अलवर तक के क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। सीकर के क्षेत्रों पर भी आज दोपहर बाद मानसून में गतिविधियों में बदलाव होगा और कई भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। और फिलहाल आकलन से बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश का दौर देखने को मिलेगा। झुंझुनू के क्षेत्र पर भी मौसम बदलेगा। किस समय सुबह से ही हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं और अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर तेज बिजली गर्जन चमकने के साथ बारिश का दौर नजर आएगा। हरियाणा से सटे हुए भागों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। चूरू के क्षेत्रों पर भी मौसम बदलेगा। किसान भाइयों, आज से फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। चूरू के कई भागों पर आज बादलों की घटाटोप सुबह से ही नजर आएगी और अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र पर भी मानसूनी सिस्टमों का एक्टिव प्रभाव आज से नजर आ सकता है और उसके प्रभाव से अब गर्मी व उमस से राहत इन क्षेत्रों पर भी मिलेगी। आज सुबह से ही बादल देखने को मिल सकते हैं, यानी कि छायादार बादलों की आवाजाही के साथ दोपहर बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर खंड बारिश का दौर आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ सकता है। हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर भी आज मौसम बदलेगा। कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। और फिलहाल आंकलन से बात करें तो आगामी 3-4 दिनों के दौरान अब बारिश का फ्लो बना रहेगा। कई भागों पर तेज बिजली गर्जन चमकने जैसी स्थिति भी नजर आएगी। बीकानेर को लेकर बात करूं तो बीकानेर के भागों पर छुटपुट बारिश की गतिविधियां आज नजर आ सकती हैं। सुबह के समय से ही हल्के बादलों की आवाजाही और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बीते 24 घंटों के दौरान भी बीकानेर के कुछ एक भागों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है और आज से मौसम फिर से बदलेगा और उमस से राहत मिलेगी। भरतपुर संभाग, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर आज मानसून काफी मजबूत रूप से एक्टिव होगा। भरतपुर के क्षेत्रों पर तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियों की नजर आने के साथ कई भागों पर काफी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दिन भर देखने को मिल सकती हैं और फिलहाल आंकड़ों से 2 दिनों के दौरान मानसून काफी मजबूत रूप से भरतपुर पर एक्टिव नजर आ रहा है। करौली के क्षेत्र पर भी आज मानसून की गतिविधियां काफी मजबूत रहेगी। कई भागों पर तेज अंधड़ की गतिविधियों के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं, यानी कि काफी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आएंगे और फिलहाल आंकड़ों से अब 2-3 दिनों के दौरान एक्टिव करौली के क्षेत्र पर मानसून रहेगा। सवाई माधोपुर के क्षेत्र पर भी मौसम बदलेगा। कुछ एक भागों पर बादलों की घटाटोप बनी रह सकती है और अगले 2 दिनों के दौरान तीव्र मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर देखने को मिलेगा। आज दोपहर तक कुछ एक भागों पर हल्की छितराई बारिश की गतिविधियां और दोपहर बाद देर शाम से फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आएगी और सवाई माधोपुर, चौथ का, बरवाड़ा, आसपास के निमाई टोंक के क्षेत्रों पर बारिश का फ्लो फिर से बनेगा।
टॉक को लेकर बात करूं, समय टॉक के क्षेत्र पर भी आज मानसून की गतिविधियों में थोड़ी बदलाव की स्थिति नजर आ रही है और हल्के बादलवाई के साथ छायादार बादलों की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। उमस की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से टोंक वाई के क्षेत्र पर बनी रहेगी और उसके साथ कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी खंड रूप से नजर आ सकती है। अजमेर के क्षेत्र पर भी बादलों की घटाटोप के साथ छायादार बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और अगले 2 दिनों के दौरान हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां बनी रहेंगी। उमस का प्रभाव काफी मजबूत रहेगा। नागौर के क्षेत्र पर भी मौसम बदलेगा, कुछ एक भागों पर फिर से गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि बादलों की घटाटोप के साथ कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिलेगी और कुछ एक भागों पर दोपहर बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। डिडवाना कुचामन के क्षेत्रों पर भी बूंदाबांदी की संभावनाएं बनी हुई हैं। जोधपुर संभाग उसके आसपास के क्षेत्रों पर मानसून की गतिविधियों में थोड़ा कमजोर स्थिति आज से नजर आ सकती है और उसका प्रभाव रहेगा कि कई भागों पर बादल बने रहेंगे, यानी कि बादलों की आवाजाही के साथ आपको दिन में छायादार बादल, ठंडा मौसम देखने को मिल सकता है और उसके प्रभाव से कुछ एक भागों पर छितराई रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आएंगी। पाली संभाग के क्षेत्रों पर मानसून कमजोर पड़ेगा। मानसूनी ट्रफ के उत्तरायण होने के साथ ही पाली क्षेत्रों पर भी अब आज से बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ सकती है। कुछ एक भागों पर सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां और दोपहर बाद फिर से मौसम शुष्क होता हुआ नजर आएगा और अगले 2 दिनों के दौरान फिर से बारिश की गतिविधियों में कमजोर स्थिति देखने को मिलेगी। भीलवाड़ा के क्षेत्रों पर भी मानसूनी सिस्टम कमजोर पड़े हैं और उसके प्रभाव से कुछ एक भागों पर हल्की बादलवाई की घटाटोप के साथ छितराई बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है और फिलहाल 2 दिनों के दौरान बादलवाई के साथ छायादार बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। हाड़ौती संभाग के क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही के साथ मध्यम स्तर की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, यानी कि मध्यम से तेज, कुछ एक भागों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आ सकती हैं और अगले 2 दिनों के दौरान मानसूनी सिस्टम फिर से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। बूंदी के क्षेत्रों पर भी बादलवाई की आवाजाही के साथ हल्के बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। उमस की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से रहेंगी। कुछ एक भागों पर छितराई बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। वहीं बारां के क्षेत्रों पर भी हल्की बादलवाई, कुछ एक भागों पर तीव्र में गर्जन की गतिविधियां दोपहर बाद नजर आएंगी और अगले 2 दिनों के दौरान बारां के भागों पर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। बात करें झालावाड़ के क्षेत्रों को लेकर, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी अगले 2 दिनों के दौरान बारिश का फ्लो बने रहेगा। हालांकि खंड रूप से बारिश की गतिविधियां रहेंगी, यानी कि कुछ एक भागों पर केवल बादलवाई के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर उमस की गतिविधियां बादलवाई के साथ नजर